2 दिन के अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी। वॉशिंगटन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। वॉशिंगटन में भारतीयों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी को अपने बीच देखकर काफी उत्साहित दिखे लोग। मोदी मोदी के लगाए नारे। आज पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी बात। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच आतंकवाद, भारत प्रशांत क्षेत्र, चीन, H-1B वीजा और गैंगस्टर जैसे मुद्दों पर भी होगी बात। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद पीएम मोदी और यूएस नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के बीच हुई मुलाकात। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद पीएम मोदी का एक्सपोस्ट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ने के लिए उत्सुक। कल पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए डिनर का भी किया आयोजन। पीएम मोदी के दौरे पर एमईए ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाना यात्रा का उद्देश्य। मार्सेले में पीएम से हाथ मिलाने और सेल्फी लेने के लिए मची होड़। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने फ्रांस के मार्सेले के वॉर मेमोरियल में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक हुए थे शहीद। पीएम मोदी ने फ्रांस के मार्सेले में इंडियन कॉन्सुलेट का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मैक्रो भी रहे मौजूद। फ्रांस से अमेरिका के लिए रवाना होते वक्त पीएम मोदी को मार्सेले एयरपोर्ट तक छोड़ने आए मैक्रो। पीएम मोदी और मैक्रो ने ITER संयंत्र और लॉजिस्टिक कंपनी CMA CGM का भी दौरा किया। ITER में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का पहला दौरा। लखनऊ में सनसनीखेज नजारा। शादी समारोह में घुसा तेंदुआ। वन अधिकारी पर किया 2 बार हमला, छीनी राइफल। तेंदुए के हमले में वन अधिकारी घायल। पुलिस ने खाली कराया मैरिज हॉल। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। स्ट्रेचर पर बांधकर तेंदुए को ले गई वन विभाग की टीम। मध्य प्रदेश के सिवनी में स्कूल में छात्राओं से पैर दबवाती टीचर। कैमरे में कैद मैडम की पूरी हरकत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार कार की जोरदार टक्कर से हवा में उछली छात्रा, वीडियो वायरल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने घटना को बताया बेहद शर्मनाक। टीचर को सहायक आयुक्त ने किया निलंबित। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग से दहशत, धुधुक कर जली स्कूटी। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। राजस्थान के सिरोही में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 की मौत, 9 घायल। तमिलनाडु के मदुरै में बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैलेंटाइन डे से पहले गाजियाबाद में प्रेमी जोड़ों के खिलाफ हिंदू संगठनों का मोर्चा। लाठी डंडों से लैस होकर पार्क में हुए खड़े। ग्वालियर में गश्त कर रहे पुलिसकर्मी को लोडिंग वाहन ने मारी टक्कर। सड़क पार करने के दौरान हादसा, वीडियो वायरल। सीएम योगी को मारने की धमकी देने वाले को एसटीएफ ने मुरैना से किया गिरफ्तार। आरोपी बोला डॉन बनना चाहता था। केरल के नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग के नाम पर तालिबानी हरकत, नए छात्रों को किया टॉर्चर। छात्रों की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ताओं ने लगाए कई आरोप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन, पाक की ओर से हुई फायरिंग। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाक के कई सैनिक का हताहत। संभल हिंसा में शारिक साठा की पत्नी को पुलिस का समन। 8 साल से फरार है साठा। हिंसा में फंडिंग की जांच करे पुलिस। ईडी ने QFX कंपनी और बोट ब्रो घोटाले की जांच शुरू की। 170 करोड़ रुपए किए फ्रीज। आज लोकसभा में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल। विस्तृत चर्चा के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा। लोकसभा में आज पेश होगी वक्फ संशोधन बिल पर रिपोर्ट। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल रिपोर्ट पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे राज्यसभा में बोलेंगी। दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस का नया मुख्यालय केशव कुंज बनकर तैयार। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है आरएसएस का नया मुख्यालय। दिल्ली में सीएम के नाम पर मंथन जारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह दिल्ली में भी बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। रमेश बिधूड़ी ने कहा, कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से 27 साल के बाद कालकाजी में इतना वोट प्रतिशत बढ़ा है। सज्जन कुमार की सजा पर बीजेपी ने कहा, नेहरू गांधी परिवार ने 84 में हुए दंगों के आरोपियों को पालने और आगे बढ़ाने का काम किया था। सज्जन कुमार के दोषी करार पर रवनीत बिट्टू ने कहा कि पीड़ित परिवारों का आज इंसाफ मिला है। बिट्टू ने कहा कि पीएम मोदी की मेहनत रंग लाई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने लॉन्च किया यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा बेरोजगार नेता। दिल्ली के पूर्व मंत्री और बाबरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय अपनी पुरानी नैनो कार से पार्टी ऑफिस पहुंचे। अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों की दबंगई और ओखला में पुलिस से बदसलूकी का एक और वीडियो सामने आया। पंजाब कैबिनेट की बैठक है आज दोपहर 12 बजे। पंजाब सिविल सचिवालय में बैठक होगी। कई बड़े फैसले लेने की संभावना। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली की जनता ने किसी को नहीं हराया है बल्कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया है।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हमीद कर्रा ने कहा कि राज्य दर्जा बहाली के लिए पार्टी हमारी रियायत हमारा हक अभियान शुरू करने जा रही है। मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि फ्री राशन पैसे की वजह से लोग काम नहीं कर रहे, लोगों को परजीवी मत बनाइए। तारिक अनवर ने कहा गरीब जरूरतमंदों की मदद सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उनको आश्रित न बनाकर उन्हें काम दिया जाए। चिरंजीवी ने एक कार्यक्रम में पोती की इच्छा जताई। चिरंजीवी के बयान की सोशल मीडिया पर हो रही है आलोचना। चिरंजीवी ने कहा था, मुझे आशा है कि चरण इस बार एक बेटे का पिता बनेगा जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। चिरंजीवी के बयान पर अपर्णा यादव ने कहा, इस तरह के बयान समाज के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है, चिरंजीवी को माफी मांगनी चाहिए। सीपीएम ने वृंदा करात ने कहा है कि चिरंजीवी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, चिरंजीवी से ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं है। भोपाल में 24-25 फरवरी को मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा, पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा, इन्वेस्टर की प्रतिक्रिया से साफ है कि लोग मध्य प्रदेश के साथ काम करने के लिए लालायित हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश की जरूरत है, चाहे वो आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू से देश की जरूरत है। एकनाथ शिंदे को शरद पवार द्वारा सम्मानित करने पर सियासी भूचाल संजय राउत ने कहा कि यह सम्मान उस व्यक्ति का है जिसने महाराष्ट्र को बांटने का काम किया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा, बंगाल का बजट दिशाहीन है, सरकार केवल रेवड़ी की राजनीति पर पैसा खर्च कर रही है। बीजेपी के आरोप पर गौरव गोगोई ने कहा, अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट है तो मैं भारत का रॉ एजेंट हूं। बीजेपी ने गौरव गोगोई की पत्नी पर आईएसआई से संपर्क का आरोप लगाया है, बताया देश के लिए बेहद चिंताजनक। केरल में जंगली हाथियों के हमलों पर वन मंत्री पर भड़के रमेश चन्नीथला बोले कि निष्क्रिय बने मंत्री नहीं कर रहे कोई उपाय, लोगों की हो रही है मौत। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता हेमंत कटारे और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर। ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर। आईएसबीटी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा है। संजय राउत के बयान। नरेश महास्के ने कहा कि एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने पर आपत्ति जताने वाले वो कौन होते हैं, महाराष्ट्र के बाहर हम सब एकजुट हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले सीएम उमर, कठुआ और सोपोर में मौतों की जांच की मांग, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सीएम नीतीश के बेटे की राजनीतिक एंट्री से पहले ही पटना में पोस्टर वॉर। कांग्रेस नेता ने पोस्ट पर लिखा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कर्नाटक के गडक में 13 जगहों पर पुलिस की रेड, भारी मात्रा में कैश बरामद। सत्येंद्र दास के निधन पर बोले एसपी सांसद अवधेश प्रसाद, कहा उनके नाम पर बनाया जाए गेट, लगाई जाए भव्य मूर्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा 2024 के आम चुनाव का एटलस लॉन्च किया। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा, शंभू बॉर्डर पर आज महासम्मेलन। पंजाब के खनौरी की महापंचायत में बोले डल्लेवाल, कहा पलायन रोकना है तो किसानों को मजबूत करे सरकार। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से की बात, यूक्रेन मध्य पूर्व समेत कई विषयों पर की चर्चा, कहा जंग खत्म होनी चाहिए। पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को मॉस्को आने का दिया न्योता, कहा जल्द हम एक दूसरे का देश का दौरा करेंगे, अमेरिका रूस मिलकर काम करने पर सहमत। डोनाल्ड ट्रंप बोले मैं राष्ट्रपति होता तो नहीं होता युद्ध शुरू, उम्मीद है हम कोशिश में सफल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से की बात, बोले जंग रोकने के लिए जल्द शुरू होगी चर्चा, मुझे उम्मीद सकारात्मक होंगे नतीजे। तुलसी गबार्ड बनी अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, 10 से ज्यादा खुफिया विभागों की मिली जिम्मेदारी, सीनेट ने की पुष्टि। वाशिंगटन डीसी में भारी बर्फबारी, सड़कों गाड़ियों समेत चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परतें। वेस्ट बैंक के नेबल्स में इजराइल का बड़ा हमला हुआ, हमले में स्कूल के 3 छात्र घायल होने का दावा। रूस के होवित्जर ब्रिगेड का डोनेस्क में हमला हुआ, हमले में यूक्रेन की M777 होवित्जर तबाह, 10 सैनिकों की मौत। यूक्रेन के चेर्निहाइव में रूस का इस्कैंडर मिसाइल से हमला, प्लांट में FPV ड्रोन तैयार करता था यूक्रेन। अगले साल एयरफोर्स को मिलेगा ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन, 30% छोटा और हल्का होगा NG वर्जन, टारगेट हिट करने की बढ़ेगी क्षमता। ब्रिगेडियर पूनम राज को सौंपी गई फॉरवर्ड अस्पताल की कमान, ब्रिगेडियर रैंक की पहली महिला अधिकारी हैं पूनम राज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC पर लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ, सेना का एक जवान घायल हो गया। नायक सैनिक का पार्थिव शरीर लाया गया, उनके घर अखनूर में IT विस्फोट के दौरान ड्यूटी पर जान चली गई थी। महाराष्ट्र में GBS वायरस से दहशत, पुणे के बाद मुंबई में वायरस से पहली मौत, अभी तक 8 लोगों की GBS से मौत। समय रैना ने चैनल से हटाए इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे वीडियोस, कहा जो कुछ हो रहा संभालना मुश्किल है। समय रैना की तरफ से कहा गया मेरा मकसद लोगों को हंसाना था, एजेंसियों के साथ जांच में करूंगा सहयोग। मुंबई पुलिस ने शो से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए, अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी ने
दर्ज कराया है बयान। रणवीर पर बोली अपर्णा यादव प्रसिद्धि के लिए सोशल मीडिया पर करते हैं आपत्तिजनक बातें, यूट्यूब से बैन कर देना चाहिए इनको। रणवीर पर भड़के राजपाल यादव बोले कला को इतना घिनौना मत बनाइए, ये कला नहीं बकवास है। गुजरात में रैना का शो रद्द करने के लिए लोगों ने आयोजकों का धन्यवाद किया, कहा भविष्य में ऐसे शो गुजरात में होने नहीं चाहिए। रणवीर रैना पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, बोले आपत्तिजनक कंटेंट से पूरे देश में बवाल मच गया है, ये बहुत ही निंदनीय है, इन पर शिकंजा सरकार को कसना चाहिए। इंडियाज गॉट टैलेंट शो के खिलाफ जांच जारी है। आज रणवीर और रैना समेत 7 लोगों के बयान दर्ज करेगी असम पुलिस। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत, जनवरी में महंगाई खुदरा दर घटकर 4.31% पर आ गई है। दिसंबर में 5.22% थी खुदरा महंगाई दर। महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर 2 गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी। माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई संगम में डुबकी, अभी तक 46 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। रेलवे बोर्ड के वॉर रूम में देर रात पहुंचे रेल मंत्री, किया निरीक्षण, अधिकारियों को निर्देश दिया गया। माघी पूर्णिमा पर देर रात संगम पर भारी भीड़, ड्रोन वीडियो सामने आया। सीएम योगी का बिना नाम लिए अखिलेश पर हमला, कहा चोरी छिपे कुंभ में जाकर किया स्नान, अब जनता से कह रहे कुंभ में मत जाओ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संगम में लगाई डुबकी, बोले पिछले 3 कुंभ से आ रहा हूं यहां पर, यह हमारी आस्था है। प्रियानंद महाराज की यात्रा रोकने वालों पर भड़के धीरेन्द्र शास्त्री, बोले पूर्व में राक्षसों को हवन पूजन में होती थी आपत्ति, इंसानों को नहीं। अहमदाबाद वनडे में भारत की बड़ी जीत, इंडिया ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 142 रन से हराया। भारत ने इंग्लैंड से वनडे सीरीज 3-0 से जीती है। शुभमन गिल ने बनाए शानदार 112 रन, हर्षित अर्शदीप ने 2-2 विकेट झटके।